ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को शीतला सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे शीतला माता की संपूर्ण कथा। इस कथा को जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से सुनता है, शीतला माता का आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहता है। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में शीतला माता का जयकारा लगाकर शीला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माता रानी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। पुराने समय की बात है, एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। काफ़ी समय तक उन दोनों बहुओं को संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो संतान न होने की वजह से ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े ही दुखी रहा करती थी। उन्होंने बहुत व्रत पूजा पाठ करवाई, पर फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार शीतला माता सप्तमी के दिन पूजा हो रही थी, तो ब्राह्मणी ने शीतला माता से मन्नत मांगी कि अगर मेरी दोनों बहुओं को पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो जीवन भर मैं आपकी पूजा और व्रत किया करूँगी। तो ब्राह्मणी के दीन वचन सुनकर शीतला माता की उस पर कृपा हुई और 9वें महीने दोनों बहुएं ने बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही बहुत ही प्रसन्न थे। ब्राह्मणी तो हर समय शीतला माता का ही स्मरण करती रहती थी। महीने बीतते गए कि फिर से शीतला सप्तमी का त्यौहार आया, तो घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। सास बहुत ही खुश थी, शीतला माता की पूजा की तैयारी कर रही थी। उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि बेटा, हमारे यहाँ दोनों बच्चे शीतला माता की देन है। आज हमें पूरे विधि विधान से शीतला माता की पूजा करेंगे। तो पहले दिन ठंडा भोजन बनाकर रख लिया गया और सुबह शीतला माता की पूजा होनी थी। पर उन दोनों बहुओं के मन में कुविचार आ गए कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, वह भी बीमार हो जाएंगे। तो यह सोचकर दोनों बहुओं ने जब पशुओं के लिए दाना तैयार किया, तो वहाँ पर अपनी सासू माँ से छिपकर 2 बाटी तैयार कर ली। तभी सास ने आवाज़ लगाई कि बेटा, स्नान कर लो, शीतला माता की पूजा करनी है। तो दोनों स्नान करके अपनी सासू माँ के साथ शीतला माता की पूजा करने लगी। विधिवत पूजा करने के बाद ठंडे बासी भोजन का भोग लगाया, शीतला माता की कथा सुनी। उसके बाद सास तो शीतला माता के भजन करने लगी। दोनों देवरानी जेठानी कहने लगे कि माँ जी, हम तो घर जा रही है, बच्चे रो रहे होंगे। तो बच्चे की बहाना बनाकर घर आ गई और दाने के बर्तन से गर्मा गर्म रोटी बाहर निकाले और फिर उसमें गुड़ और घी डालकर चूरमा बनाया और पेट भर कर भोजन कर लिया। भजन कीर्तन करने के बाद जब सास घर आई, तो बहुओं से कहने लगी कि बेटा, तुम भोजन कर लो, तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं, तुम्हारा दूध पीते हैं। तुम भूखी हो गई तो बहुएं भोजन करने का दिखावा करने लगी। ठंडा भोजन लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद खड़ी होकर ठंडे भोजन को पशुओं के आगे डाल दिया और काम करने लग गई। फिर इसी तरह सारा दिन बीत गया। तो उसकी सास कहने लगी कि आज बच्चे कब सोए थे, अभी तक नहीं उठे हैं, उन्हें जगाओ बेटा, शीतला माता के समक्ष माथा टिकवाओ और थोड़ा सा भोजन प्रसाद के रूप में खिला दो। तो सास की आवाज़ सुनकर दोनों बहुएं जैसे ही अपने बेटे को जगाने गई, तो बेटे तो आगे मृत्यु पड़े थे। तो अपने बेटे को ना पाकर दोनों बहुएं जोर जोर से रोने लगी और एक दूसरे से कहने लगी कि यह तो शीतला माता के प्रकोप से हुआ है। अगर एक दिन हम ठंडा भोजन कर लेती तो क्या मर जाती। तो उनका रोना सुनकर उसकी सास वहाँ पर आई, तो दोनों बहुएं हाथ जोड़कर कहने लगे कि माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने आपका कहा नहीं माना और शीतला माता का अपमान किया है।
हमने तो पशुओं के दाने के बर्तन में अपने लिए भोजन बना लिया। तो बहुओं की करतूत सुनकर सास को बहुत ही गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम दोनों ने शीतला माता की अवहेलना की है, मेरा कहना नहीं माना और खुद को भगवान मान बैठी। चलो अब घर से निकल जाओ, अब फिर कभी इस घर में पैर मत रखना। आज तुम दोनों की हरकत से हमारे कुल का नाश हो गया। तो वे दोनों देवरानी जेठानी बहुत ही दुखी हुई और अपने मर्द बेटों को टोकरी में सुलाकर मरे हुए बेटे को टोकरी में सुलाकर घर से निकल पड़ी। चलते चलते गांव से बाहर निकल गई। गांव के बाहर एक खेजड़ी का वृक्ष था, उसके नीचे ओड़ी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में बहुत सारी जुएं थी। बहुएं भी चलती चलती थक चुकी थी। तो वे दोनों बहुएं ओड़ी और शीतला के पास आकर बैठ गई। तो ओड़ी और शीतला दोनों बड़े ही परेशान नजर आ रही थी और बार बार अपने बालों को खुजला रही थी। तो यह देखकर देवरानी जेठानी उससे पूछने लगी कि क्या बात है, आप दोनों इस तरह परेशान होकर अपने बालों को क्यों खुजला रही हो। तो वह कहने लगी कि हमारे बालों में बहुत सारी जुएं हैं। तो दोनों देवरानी जेठानी ने शीतला की ओड़ी के पास बैठकर उनके सिर की सारी जुएं निकाल दी। तो जुओं का नाश होने से ओड़ी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा कि तुम दोनों ने हमारे बालों की जुएं निकालकर हमारे मस्तक को ठंडा किया है, तो तुम्हें पेट की शांति मिले। यह सुनते ही दोनों देवरानी जेठानी रोने लगी और कहने लगी कि पेट का दिया हुआ ही हम लोग लेकर मारी मारी भटकती फिर रही है, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। इस तरह कहकर उन्होंने अपने गर्म भोजन को खाने से लेकर अपने बच्चों की मृत्यु तक का सारा विवरण उन्हें कह सुनाया। तो शीतला माता उनसे नाराज हो गई और कहने लगी कि तुम दोनों तो पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारनी हो, तुम्हारा तो मुंह भी देखने योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया था। तुमने तो मेरा अपमान किया था। तो माता रानी को इस तरह बोलते देखकर दोनों बहुएं ने पहचान लिया कि यही शीतला माता है। तो देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं ओड़ी और शीतला की वंदना करते हुए और पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि हे माँ, हम तो भोली वाली है, अनजाने में गर्म भोजन कर लिया, हम आपके प्रभाव को नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा कर दें, आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आप हमारे बच्चों को जीवित कर दें। इस तरह कहकर वे भराए हुए गले से बुरी तरह से रोदन करने लगी। तो उनके पश्चाताप भरे हुए वचनों को सुनकर ओड़ी और शीतला दोनों माताएं प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृत बालकों को जीवित कर दिया। तो दोनों बहुएं बहुत ही खुश हुई और माता रानी का धन्यवाद करती हुई अपने बच्चों के साथ लेकर आनंद से अपने गांव में प्रवेश किया। गांव में प्रवेश करते ही गांव की महिलाओं ने उनसे पूछा कि तुम अभी अभी गई थी, तब तो तुम्हारे पास बच्चे नहीं थे, अब कहाँ से आ रही हो। तो उन्होंने शीतला माता के प्रकोप और चमत्कार की कथा उन्हें कह सुनाई और यह भी बताया कि हमें शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। तो शीतला माता के दर्शन की बात सुनकर उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई। फिर सारी महिलाएं इकट्ठी होकर शीतला माता के भोजन कीर्तन करती हुई दोनों का धूमधाम से खूब स्वागत किया और फिर उन्हें उनके घर ले गई। सास ने देखा कि मंगल गीत गाती हुई यह महिलाएं कहाँ जा रही है, आज कौन सा मंगल कार्य हो गया है, मेरे तो आज कुल के दीपक बुझ गए हैं। तो वह रुंधे गले से खड़ी होकर बाहर देखने लगी। तब उसने देखा कि महिलाओं का भीड़ तो उसके घर की ओर आ रही है, साथ ही उसकी दोनों बहुएं थीं और उनकी गोदी में उनके बच्चे सकुशल हंस रहे थे। तो यह देखकर ब्राह्मणी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वह भागकर
अपनी बहुओं के पास गई और पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ है। तो बहुएं ने बताया कि माँ जी, शीतला माता ने हमें माफ़ कर दिया और तो देखो तुम्हारे पोते दोनों सही सलामत हैं, अब आप ही हमें माफ़ कर दीजिए। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, जब माता रानी ने माफ़ कर दिया तो मैं होती कौन हूँ तुमसे नाराज़ होने वाली। मेरे पोते सही सलामत है, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। यह कहते हुए उसने अपने दोनों पोतों को गले से लगा लिया। शीतला माता का नाम लेकर जयकारा लगाती हुई झूमती हुई अपने घर में आ गई। अपने बच्चे को जीवित देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी के दोनों बेटे बहुत ही प्रसन्न हुए। शीतला माता के चमत्कार से ब्राह्मण दंपति बहुत ही प्रसन्न और फिर उन्होंने उस गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाया। फिर गांव के सारे लोग चैत माह के 7वीं और 8वीं दिन शीतला माता की पूजा पूरे विधि विधान से करते और ठंडी चीज़ों का भोग लगाते। तो शीतला माता के आशीर्वाद से वह गांव सुखी और संपन्न हो गया। उस गांव में कोई गरीब नहीं था, कोई निसंतान नहीं था। हे शीतला माता, जैसे आपने बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि की वैसे सब पर करना और हमारे पति और हमारे बच्चों की हमेशा रक्षा करना। लंबी आयु और आरोग्य जीवन का आशीर्वाद देना। बोलिए शीतला माता की जय हो। अब सुनते हैं शीतला माता की दूसरी कहानी। एक बार की बात है, प्रताप नगर में सारे गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे। तो शीतला माता की पूजा करने के बाद में गांव वालों ने शीतला माता को गरम भोजन का भोग लगाया। तो गरम प्रसाद से माता शीतला का मुंह जल गया। इससे माता रानी क्रोधित हो गई और माता का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने क्रोध से सारे गांव में आग लगा दी, जिससे संपूर्ण गांव जलकर राख हो गया। परंतु एक बुढ़िया का घर बचा हुआ था। तो सारे गांव वाले यह देखकर बड़े ही हैरान हुए और बुढ़िया के पास जाकर पूछने लगे कि तुम्हारा घर ना जलने के पीछे क्या कारण है। तो बुढ़िया कहने लगी कि मैंने शीतला माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया है। मैंने तो रात को ही प्रसाद बनाकर रख दिया था और सुबह ठंडा पानी और ठंडा दीपक चढ़ाकर ठंडे भोजन का भोग लगाया, जिससे माता रानी मुझ पर प्रसन्न हुई और मेरे घर को जलने से बचा लिया। और आप लोगों ने शीतला माता को गर्म भोजन का भोग लगाया, जिससे माता रानी ने क्रोधित होकर आप सभी के घरों को जला दिया। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि हे माई, हम तो अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं पता। आप हमें शीतला माता के पूजन करने की विधि बताओ। तो बुढ़िया माई उन्हें सारी विधि बताकर कहने लगी कि आप शीतला माता से माफ़ी मांगो। तो बुढ़िया के कहे अनुसार सारे गांव वालों ने माता शीतला से माफ़ी मांगी और फिर ठंडा भोजन बनाकर बासी प्रसाद खिलाकर पूरे गांव में शीतला का बसोड़ा पूजन किया, जिससे शीतला माता उन पर बहुत ही प्रसन्न हुई और उनका गांव फिर से पहले की तरह हो गया। पूरे गांव में सुख समृद्धि का वास हुआ, अन्न धन के भंडार भरे रहे। बोलिए जय शीतला माता की जय हो। तो आज की कथा समाप्त होती है। आप सभी को कथा सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में शीला भक्ति स्टोरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।